Hello students, welcome to Madhu Biology classes. I am Himani Parihar and I am teaching you about respiration in organism. This is a part of life process. There are approx 5 subpart in this chapter. That's clear? मैंने आपको इस चैप्टर का डाइजेशन पढ़ा चुकी हूँ। अब जो सेकंड टॉपिक है वो आपका रेस्पिरेशन। डाइजेशन में बताया था, यानी कि आपका जो डाइजेशन था, डाइजेशन में क्या हो रहा था, आपके फूड का ब्रेकडाउन हो रहा था, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब जो बात आ रही है वो मेन बात है आपकी, जो फूड का ब्रेकडाउन हुआ है इसको यूज़ कैसे करेंगे। फूड का ब्रेकडाउन का मतलब बताया था, मतलब जो फूड थे उनके आपके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल योर कार्बोहाइड्रेट इज़ कन्वर्टेड इनटू सिंपल मोनोसैकेराइड फॉर्म एंड योर प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड। दैट्स क्लियर। देन after that your digestion what will happen। जब आपका ये सिंपल फॉर्म में हो गया, देन ये आपका जो भी सिंपल फॉर्म के कंपाउंड हैं वो यूज़ किए जाएंगे कहाँ पर, आपके सेल के थ्रू। दैट्स क्लियर। रेस्पिरेशन में अब होगा क्या आपका, ध्यान देना, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग दोनों चीज़ों को थोड़ा डिफरेंस रखना। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग में तो बस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, what exchange of gases, clear। and respiration breakdown of food and get energy क्या, यानी एनर्जी आपका ATP। क्लियर। तो चलिए अब इसका मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है। अब हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन की कैसे कैसे प्रोसेस होती है। क्लियर। व्हाट डू यू मीन बाय द रेस्पिरेशन। क्लियर। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द एनर्जी। क्लियर। मैंने अभी आपको बोला था कि फूड का यूज़ करके, यानी कि जो सिंपल फूड था उसका यूज़ करके हम ATP का यूज़ करेंगे। क्लियर। ATP का यूज़, तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम फूड को ब्रेक डाउन करके, या जो हमारा फूड यानी कि सिंपल फॉर्म में क्या रेस्पिरेशन क्या सब्सटेंस रहेगा, ग्लूकोज। क्लियर। तो मैंने कही थी मोनोसैकेराइड फॉर्म में आते हैं कार्बोहाइड्रेट। मेन जो सब्सटेंस है रेस्पिरेशन के लिए, जो मेन सब्सटेंस है वो क्या होता है, वो है आपका ग्लूकोज। क्लियर। ग्लूकोज, ये रफली मैं बस लिख रही हूँ, बस समझ जाइएगा आप। क्लियर। तो ये जो ग्लूकोज है वो रेस्पिरेटिंग सब्सटेंस होता है। ये इसका यूज़ करके ग्लूकोज ग्लूकोज को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, हम ATP का फॉर्मेशन करते हैं। इन नॉर्मल मैं बता रही हूँ। क्लियर। ग्लूकोज का डिकन। अब यहाँ पे जो बात की है, यहाँ पे रेस्पिरेशन इन्वॉल्विंग इन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मैं ये ओवरव्यू तरीके से मतलब ह्यूमन को लेके चल रही हूँ। ठीक है। ऑक्सीजन को लिया और उसको यूज़ करके, अब ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ग्लूकोज को यूज़ करके ATP का फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी प्रोसेस आपकी सेल के अंदर होगी। कहाँ होगी, सेल के अंदर। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर। हमने क्या किया, फूड हुआ, फूड से यानी कि ग्लूकोज को हमने ब्रेक डाउन किया और ATP में ब्रेक डाउन किया, तो हमारा ये सारी प्रोसेस हमारी कहाँ हो रही है, सेल के अंदर हो रही है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। दैट्स क्लियर। होता क्या है, आपका ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज में आपके ग्लूकोज 6 होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। क्या होता है, 6 कार्बन कंपाउंड। तो ये ग्लूकोज हमारा यूज़ करके देन हमारे 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट बनता है, और देन उस पायरुवेट से हमारे ATP का फॉर्मेशन होता है। और ये ATP का फॉर्मेशन होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसी वजह से पावर ऑफ हाउस किसे बोलते हैं,
पावर ऑफ हाउस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या होता है, वो आपका ग्लूकोज है। और ये सारी प्रोसेस आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन आपका कहाँ होगा, साइटोसोल में होगा। और एटीपी जो फॉर्मेशन होगी वो आपकी होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू देखिए, यहाँ पर देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन में जैसे हमने जो फूड था वो हमारा ग्लूकोज के फॉर्म में आया, सिंपल फॉर्म में आया। देन ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हमें पाइरूवेट बना। क्लियर? यहाँ पे अब इस ग्लाइकोलाइसिस से हमें एटीपी का फॉर्मेशन होगा। अब ये डिपेंड रहेगा ऑक्सीजन या इन ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन आपकी प्रेजेंट है या ऑक्सीजन आपकी प्रेजेंट नहीं है, वो आपकी ये सारी रेस्पिरेशन के टाइप के अंदर आ जाएगा। क्लियर? देन अब आता है आपका टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आपके दो टाइप के होते हैं, एक है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी सेकेंड है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होना, देखो नाम से एरोबिक, ठीक है। तो एरोबिक मतलब यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वो रेस्पिरेशन जिसमें आपका ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है वो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो मैंने अभी आपको बताया था कि ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, मतलब जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लूकोज आपका 6 कार्बन कंपाउंड है। पहले ये पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा, पाइरूवेट। क्लियर? जो आपका 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। एंड देन ये पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होके फिर पाइरूवेट ब्रेकडाउन होगा और जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज होगी, ऑक्सीडेशन होगा पूरा का पूरा। पाइरूवेट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज एंड पाइरूवेट का, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ठीक है, और एटीपी का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो एटीपी है कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का क्या हो रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू, और आपका किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ तक आप ध्यान रखना कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है और क्या चीज़। एरोबिक मतलब कंप्लीटली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, एंड कंप्लीट जब ब्रेकडाउन हो रहा है, कोई भी चीज़ अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रही है तो हमें चीज़ भी तो बहुत सारी चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पर भी हमें जब कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑक्सीजन ग्लूकोज का हो रहा है तो हमें एटीपी का जो अमाउंट है वो भी हमें ज़्यादा मिलेगा। क्लियर? तो एटीपी का अमाउंट भी हमारे पास ज़्यादा रहता है। देन अब जो बात आती है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में, सेकेंड कौन सा है, एनारोबिक। एनारोबिक मतलब एना मतलब नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है अभी ऐसे। एना मतलब नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि विदाउट, इस रेस्पिरेशन में मतलब विदाउट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? तो यहाँ पर आपकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अच्छा, तो अब इसकी रिक्वायरमेंट, अब ये होते कहाँ है, तो फिर एरोबिक रेस्पिरेशन का सबसे अच्छा अभी जो हमने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ह्यूमन ले लो, ठीक है, याद करने के लिए। हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? अब यहाँ पे जो बात आ रही है वो आ रही है एनारोबिक की। तो एनारोबिक प्रोसेस कहाँ होती है, मोस्टली जो एनारोबिक प्रोसेस है वो आपके माइक्रोस्कोपिक यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे आपके ईस्ट, बैक्टीरिया आ जाए, कुछ एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो विदाउट ऑक्सीजन की वो रेस्पिरेशन करते हैं, इसलिए उन्हें हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इस प्रोसेस में जब हमारा ग्लूकोज से पाइरूवेट एंड पाइरूवेट का यूज़ करके विदाउट ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंट में एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी बनती है। क्लियर? यहाँ पे थोड़ा ठीक है, 38 एटीपी लिखा हुआ है, यहाँ पे 38 नहीं, एटीपी की जो नंबर होते हैं वो अप्रॉक्स आप
2 ATPs लेके चलिएगा। क्लियर। तो यहाँ पे ATP जो है वो ATP का फॉर्मेशन कम होता है। क्यों? रीज़न क्या है? देखो बेटा, यहाँ पर ग्लूकोज, वहाँ पर एरोबिक में क्या था, आपका ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा था, तो हमें ATP 36 और 38 अप्रॉक्स मिलते हैं। ठीक है। बट इन एनारोबिक की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए एथेनॉल का फॉर्मेशन भी हो रहा है साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आपका मतलब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, इस वजह से जो हमारी ATP है वो हमें कम मिलेगी। क्लियर। अब इस प्रोसेस को हम क्या नाम भी देते हैं? फर्मेंटेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। ईस्ट में क्या करते हैं? ईस्ट में हम एथेनॉल का यानी कि अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा एथेनॉल क्या है? अल्कोहल है। क्लियर। एथेनॉल क्या है? अल्कोहल है। तो यहाँ पे ATP हमें कैसी मिलेगी? थोड़ी कम मिलेगी। क्लियर। कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो बात आती है, अब कभी यहाँ पे कुछ आपने देखा होगा कि कुछ टाइम क्या होता है, जैसे आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग करते टाइम क्या होता है कि पैरों में एकदम से दर्द होने लगता है। ठीक है। या मतलब वहाँ पे एकदम से मतलब कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम सी क्रिएट हो जाती है। तो होता क्या है, रनिंग करते टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी को प्रॉपर जितनी हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि रनिंग कर रहे हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन प्रॉपर हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी तो फूड का ऑक्सीडेशन कैसे होगा? फूड का मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसे होगा? और जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमें ATP कैसे मिलेगी? क्लियर। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ टाइम पे जैसे कि वहाँ हमारी मसल्स में जब रनिंग वगैरह करते टाइम हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। क्या? लेक ऑफ, एक मिनट रखिए, लेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मसल्स में। तो क्या होता है, हमारा पायरुवेट होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, ग्लूकोज से जब पायरुवेट बन रहा है वो प्रोसेस हमारी साइटोसोल के अंदर हो रही है, और पायरुवेट का यूज़ करके जो हमारी ATP का फॉर्मेशन हो रहा है वो प्रोसेस हमारी कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। डेट्स क्लियर। देन आपका पायरुवेट है एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन नहीं होती तो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसका? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और ATP की नंबर क्या होगा, जब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो पूरी ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, पूरा ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, तो इसलिए ATP की हमें कितने मिलेंगे? नंबर कम होंगे। ठीक है, ध्यान देना, ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 6। पायरुवेट में कितने होते हैं? 3। देखो ये 6 को हमने हाफ कर दिया तो हमें कितने मिलेंगे? 6 के हाफ करेंगे तो 2 मिलेंगे। तो पायरुवेट के नंबर कितने होते हैं? 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल मिलेंगे एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट। क्लियर। तो इसका यूज़ करके देन लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा और ATP का फॉर्मेशन होगा। तो समझ में आ गया क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में एनर्जी मिलती है। अब देखिए यहाँ पर, अब रेस्पिरेशन की बात हुई तो मैंने रेस्पिरेशन हर जगह होती है आपकी, मैंने कि ईस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो रही है, हमारी बॉडी के भी अंदर हो रही है, और प्लांट्स के भी अंदर हो रही है। तो इन सब में डिफरेंस क्या है थोड़ा रेस्पिरेशन में? देखो बेटा, जो रेस्पिरेशन है इन प्लांट्स, किसमें? इन प्लांट्स, इन एनिमल में हम कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करके पूरा यूज़ कर रहे थे और उससे एनर्जी बना रहे थे। लेकिन इन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन मतलब फोटोसिंथेसिस। क्या? फोटोसिंथेसिस। क्लियर। प्लांट में रेस्पिरेशन मतलब फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब इसमें देखो बेटा क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हमें, केमिकल रिएक्शन क्या होती है इसमें, जब ऑक्सीजन नॉर्मल लेके चलूँ, रेस्पिरेशन ह्यूमन की बात करूँ, C6H12 on O6, this is the formula of glucose. Clear. And in the presence of oxygen it convert into carbon dioxide, water and energy. Clear. तो जब हमारी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो हमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। क्लियर। क्योंकि हमारी जो ब्रीथिंग हो रही थी, ब्रीथिंग के टाइम पे यानी कि रेस्पिरेशन के टाइम पे, पहले ब्रीथिंग मेन जो चीज़ है, ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलेगी? बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ब्रीथिंग के थ्रू आएगी। ब्रीथिंग के थ्रू हमें लंग्स में ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन फिर वो ब्लड में जाएगी। क्लियर। ब्लड के थ्रू वो सेल में जाएगी। क्लियर। तो वहाँ पे सेल तक पहुँचने पर जो हमारे
ग्लूकोज था वहाँ पे ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी मिल गया, देन उसका ब्रेक डाउन हुआ पूरा कंप्लीटली, तो हमें क्या मिले, से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला और लॉट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस थी किसकी, हमारी बॉडी की। ठीक है, लेकिन अब जब बात आती है प्लांट्स की, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में क्या होगा, देखो हमारे में जो रेस्पिरेशन है अभी, अच्छा आपने कभी देखा है कि ऐसा हो सकता है कि रेस्पिरेशन हमारी दिन में चल रही है और रात में नहीं चल रही है, यानी कि हम सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं जो, वो भैया मुझे तो दिन में करनी है, रात में बिल्कुल नो ब्रीथिंग, ऐसा होता है नहीं। जब तक हमारी लाइफ है बर्थ से लेकर टिल डेथ तक, ठीक है, ब्रीथिंग हमारी चलती रहती है, यानी कि जब ब्रीथिंग हमारी प्रॉपरली चल रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारी रेस्पिरेशन भी प्रॉपर चलती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी रेस्पिरेशन ह्यूमन में प्रॉपर चलता रहता है। बट अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो ये बताओ, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कब होती है? प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो डे टाइम पर होती है। क्लियर? क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए मेन जो चीज़ क्या है, सनलाइट। वो कहाँ, सनलाइट तो भैया मुझे दिन में ही मिलेगी, रात में तो नहीं। क्लियर? तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो होता क्या है, अब इसमें भी रेस्पिरेशन होगा। कैसे रेस्पिरेशन भाई, इसमें जब हमारे प्लांट्स में लीव्स होती है, लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा से क्या, ब्रीथिंग कैसे, हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी होती है, हमें तो भैया ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज में देते हैं। प्लांट्स इसका अपोजिट होता है, प्लांट्स क्या लेते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्लियर? और उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किस में करते हैं, फोटोसिंथेसिस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सारी की सारी प्रोसेस हो रही है। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O चाहिए और प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब ये प्रेजेंस ऑफ यानी कि CO2 + H2 एंड द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इन द क्लोरोफिल वी गेट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। क्लियर? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में छोड़ दी जाती है और ग्लूकोज स्टोर किया जाता है, यानी कि एज अ ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं, सुक्रोज की फॉर्म में स्टोर रहता है। लेकिन वो सुक्रोज का ब्रेकडाउन हमारी बॉडी के अंदर होता है, किसमें, देन ग्लूकोज में, और उस ग्लूकोज को यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो इन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज आर कंबाइंड टू रिलीज द एनर्जी फाउंड इन द बॉन्ड ऑफ द फूड एंड दिस क्रिएट द CO2 एंड H2O। ये जो लाइन है रेस्पिरेशन की, ये है फॉर ह्यूमन, किसके लिए, ह्यूमन। और ये वाली जो प्रोसेस होगी रेस्पिरेशन की, ये होती है हमारी प्लांट्स में। क्लियर? तो यहाँ तक ये रेस्पिरेशन के बारे में मैंने ओवरव्यू दिया है। अब अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस डाउट्स को क्लियर करूँगी। क्लियर? यहाँ पे मैंने आपको एक छोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। एंड अगर तब भी आपको कुछ भी इस टॉपिक में नहीं समझ में आता तो प्लीज़ वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर। थैंक यू सो मच।